भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, वैद्यराज हंसराज वैद्य की जय। देखिए, मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, मेरे मन में होता था जब यह बीमारी हो गया कि अगर 15-20 रोज और जिए जाएंगे, जीवित रह गए तो कुछ काम था जो वो कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ का दवाई चला, जैसे जैसे दवाई चलने लग गया तो हम धीरे धीरे ठीक होने लग गए। और जब वो काढ़ा पीते थे तो उल्टी जैसे मन होने लगता था, कभी हल्का फुल्का उल्टी भी हो जाता था। तो पुस्तक में ये वैद्य जी जो लिखे हैं कि आधे घंटे तक धीरे धीरे लेना है, सीटी करके वो काढ़ा पीना है। उस तरह से जब पीते थे तो उल्टी नहीं होता था। समझ रहे कितनी उपयोगी बात है। और एक बात याद आ रही कि मेरे बाबूजी एक कहानी, छोटा सा कहानी है, वो सुना रहे थे। मेरा एक भाई था, वो सबको मिठाई दिया, मेरे पेट पर कान था, वो मुझे नहीं दिया। मैं रोते हुए बाबूजी के पास गए, बाबूजी सबको दिया मिठाई, मुझे नहीं दिया। तो बाबूजी बोले कोई बात नहीं, मिठाई नहीं खाना चाहिए बेटा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मैं उदास थी। बाबूजी बोले ठहरो, तुम्हें कहानी सुनाता है। जब जीभ पर मिठाई गया तो जीभ बोला वाह मजा आ गया। पेट पूछा क्या चीज है भाई, तो जीभ बोला ठहरो तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तो जब पेट में गया मिठाई तो जीभ बोला भाई कैसा लगा, तो पेट बोला भाई सब मिला जुला के बराबर है। तो यह कहानी मुझे याद आ गया और काढ़ा को बहुत प्रेम से पीती थी कि जीभ में खराब लग रहा है लेकिन ये बहुत लाभदायक है। और इस जो कैंसर सेल्स है वो डायरेक्ट उस पर असर पड़ेगा और कैंसर सेल्स जो है वो मरेगा, उसको मारना है। इस काढ़ा को पीने से वो सेल्स मरेगा, तो इसको क्यों नहीं पिए। यही सब सोच करके वो काढ़ा समय समय पर वो कीमो, प्रतिरक्षा, ये सब जो समय समय पर वो दवाई था, यही किरण आई है मेरे साथ, ये समय पर देती थी। 10 बजे तक मैं भोजन भी दे देती थी। वैद्य साहब ने जो कहे हैं कि पहले सलाद वगैरह जो है ये सब घर पे खाना, थोड़ा सा अनाज जो कुछ वो रागी ये सब का जो आटा यहाँ से ले गई थी तो वो रोटी भी बना करके घी लगा करके देती थी। हरी सब्जी साग लोग उनके अनुसार उसको ग्रहण करते थे। तो इससे जो है मुझे बहुत लाभ हुआ। अंग्रेजी डॉक्टर वो तो कहा था नहीं कीमो चढ़ाना ही होगा, रेडिएशन होगा। तो इनके अनुसार मैं जब ये वो है मेरा लड़का अभय नाम है, वो बताया इनकी सास का इलाज यहीं से हुआ था। तो वो बताया कि देखो ऐसा भोजन होना चाहिए, वो सेल्स जो है कैंसर है उसको खत्म करना है, इस तरह से चलना है। उसी अनुसार मैं सबको यही जवाब देती थी। घर के लोग को घबरा गए थे बहुत कि देखो तुम अपने लिए क्यों सोचती हो, इतने लोग जो तुमसे जुड़े हुए हैं तुम्हारे परिवार, अगर तुमको कुछ हो गया
पूरे परिवार हिल जाएगा। और इसका दवाई जो है कीमो रेडिएशन ही है, अंग्रेजी ही है, आयुर्वेद से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये अभय जो समझा दिया था और ये बोला कि वैद्यराज हंस के जितने यूट्यूब पर जो उनका भाषण दिए हैं, सबको बताए हैं, तो खूब सुनो, जब समय मिले सुनते रहे। ये जो भाषण मतलब सबको समझाए हैं, तो उसको मैं खूब सुनती थी, हर वक्त सुनते रहती थी। तो सुनते सुनते तो खूब समझ गए उसको, और उस अनुसार बहुत बढ़िया से चलने लग गए। मेरे भाई डॉक्टर है, तो वो भी नहीं मानता था, भाभी भी डॉक्टर है, वो भी समझाती थी कि सभी डॉक्टर से हम पता लगाइए कि बिना कीमो के रेडिएशन के ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। ऐसा खतरनाक बीमारी है, सबका हालत खराब है आपके चलते, सब टेंशन में है। एक रोज किसी से बात नहीं करते थे तो घर के लोग घबरा जाते थे, फोन पर बात करना पड़ता था सबसे। तो फिर भी मुझे इस आयुर्वेद यहाँ के जो दवाई है इस पर पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं, उसी तरह से इस सेल्स को, कैंसर सेल्स को खत्म करना है। इसका जो भोजन है, मनमाना स्वादिष्ट भोजन, को इनके खिलाफ है। ये वैद्य जो बताते हैं इनके जो भी खिलाफ है, वो भोजन अगर देंगे तो इससे कैंसर सेल्स मजबूत होगा और दिनों दिन कैंसर फैलते जाएगा। इसको खत्म करना है। मुख्य चीज है इस शरीर में जो कैंसर हो गया उसको मार देना है। इधर जो नॉर्मल सेल्स है, बढ़िया सेल्स है, इसको मजबूत करना है। तो वो बात है, तो उसी अनुसार मैं करती गई। भाई बोला नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है, चलो दिखाएंगे अंग्रेजी डॉक्टर्स। फिर वहाँ से वो आया, मैं भी झारखंड आश्रम से, मरसिने युक्तिवाटी का आश्रम में रहती हूँ, वहाँ से फिर पटना गई, वहाँ भी 3 डॉक्टर को दिखाए और तीनों डॉक्टर यही बताया कि नहीं, कीमो रेडिएशन तो होगा ही। दिल्ली में नारायणा हॉस्पिटल में दिखाए थे, तो वहाँ जो है वो सब बताया 3-3 महीना पर कीमो रेडिएशन होगा और चलेगा अभी, फिर 5 साल तक होगा। और ऐसा सुने कि 5 साल क्या, जीवन भर ये बीमारी जो है ना, कोई रास्ते में वो कीमो रेडिएशन करके मर जाता है और पूरे शरीर में विष हो जाता है, जहर है वो, और जहर हो जाता है और बढ़िया सेल्स जो है वो भी खत्म हो जाता है। कीमो वो जो कैंसर सेल्स है उसको मारने में इधर बढ़िया सेल्स भी खत्म हो जाता है, फिर दिनों दिन कमजोर हो जाता है, यही सब होता है। तो वो भी इस तरह से बता दिए 5 साल तक अभी चलेगा, बाद में भी चलते रहेगा। मुझे और डर हो गया कि नहीं, ये सब मुझे नहीं करना है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद ही करेंगे। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास भी हो गया। यही सब बात है, इसीलिए करना चाहिए। एक बात मुझे बहुत गहरे से समझ में आई, ईमानदारी से उस बात को समझना, इनका साध्वी जी का ठीक होना, मैं ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूँ। इनकी अपना जीवन है, अपना उम्र है, भगवान जी इनके खूब कृपा, परंतु जो चीज अभी इनकी स्पेस से, ये जो 5 मिनट जो बोले ना, उसमें मुझे 2 चीजें बहुत गहरे से समझ। पहला था इनका दृढ़ संकल्प। यार ब्रदर, मुझे मालूम नहीं था इनकी पूरा फैमिली हिस्ट्री, मुझे मालूम, आज मैं तो जीवन में पहली बार मिला उनसे। हालांकि क्योंकि मैं सभी पेशेंट से मिल भी नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मेरे समय का अभाव है, जो कुछ भी। इनके डॉक्टर ब्रदर हैं, इनकी
भोजे डॉक्टर है या इतना पढ़ा लिखा है, जो कुछ भी, और आप बल्कि आपकी भाषा से लग रहा है कि आप खुद बहुत पढ़े लिखे। तो ये जो दृढ़ संकल्प था ना, ये कैंसर से निकाल दिया। दूसरा जो मुझे महत्वपूर्ण चीज लगी, ये जो त्याग है ना, त्याग नहीं खाना है मतलब नहीं खाना। एक पहला तो दृढ़ निश्चय में मुझे कैंसर को हराना है, चाहे वो नारायणा में हो रहा है, चाहे एम्स में हो रहा है, चाहे कहीं पर भी जांच हो रहा है, जितनी बार जांच हो रही, और हर बार डॉक्टर कह रहे हैं आपको ये करना करना करना, बात खत्म। ठीक है, वो उनका साइंस है, वो उनकी जगह है, बात खत्म। अपन किसी की बुराई करने से, किसी की लंबी, आप अपनी लकीर लंबी कीजिए, दूसरे की लकीर छोटी अपने आप हो जाएगी, बात खत्म। दुनिया जानती है कि कीमो लेने से 6 महीने बाद में वापस रिकरेंस होता है। दुनिया जानती है रेडिएशन के 9 महीने बाद रिकरेंस होता है। सर्जरी के तो आजकल तो साल भर के अंदर अंदर ही हो जाता है। वो इशू नहीं है, इशू ये है कि इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझे कैंसर को हराना है तो हराया। और दूसरा ये खाने वाला भी मैटर मुझे तो बहुत शानदार चीज लगी। उसने वापस जब समाचार भेजे ना पेट ने जिम को, तो बोले भैया यहाँ तो सब एक ही हो रहा है। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा गहरा दर्शन है, इसको आप लोग समझे। मैं आपकी और दीर्घायु की कामना करता हूँ। और एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, जो मैंने आपके 10 प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक, एक प्रश्न का उत्तर आप दे देना। आप जिन लोगों को कैंसर है, क्या उन लोगों को अपनी मौत की तारीख मालूम है? नहीं पता है। जिनको है, नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, जिनको नहीं है, जो मेरे जैसे ज्ञानचंद है सब, उनको मालूम है क्या? अब उसको भी पता नहीं, इसको भी पता नहीं, इजिकल टू क्या और किसी को पता नहीं। मतलब दीदी को भी पता नहीं, वेद जी को भी पता नहीं, हंसराज को भी पता नहीं, इनको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। तो फिर ये फटी हुई क्यों है भाई? नहीं, ये क्यों चेहरे की हवाएं उड़ी हुई, क्यों घबराए हुए? हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बादशाह की बेटी और फकीर से निकला। एक बात और बता रहा हूं, चूंकि मैं शास्त्र का अध्ययन करता, मतलब मुझे शौक है शास्त्र पढ़ने का। दुनिया के जितने रिलीजियंस है, जितने धर्म है, जितने धार्मिक ग्रंथ है, सब में एक चीज कॉमन है, मृत्यु की तारीख, स्थान और प्रकार। मृत्यु का समय, मृत्यु का प्रकार और मृत्यु का स्थान तय है। जबरदस्ती कहना है यार। कैंसर को भूलिए, कैंसर के नाम को भूलिए, चिकित्सा में ध्यान दीजिए। और एक सूत्र और दे रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा ये अतिरिक्त समय आपका लिया। रिपीटेशन इज द मंत्र, दोहराव ही मंत्र है। आवर्तनाम मंत्र अस्ति, आवर्तन ही मंत्र। अगर 24 घंटे कैंसर 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 का अगर गुणगान करोगे और मान लो किसी दिन मंत्र सिद्ध हो गया तो तथास्तु प्राणाम सत्यम। गाइए, नाचिए, कूदिए, शादियों में जाइए, स्कूल जाते हो तो स्कूल जाइए, खेत जाते हो तो खेत में जाइए, ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग कीजिए। मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं कि आप जितनी परिवार को नुकसान नहीं करने वाली गतिविधियां, उन सब गतिविधियों में संलिप्त रहिए। परहेज पूरा, औषधि पूरी, आस्था पूरी, जिंदगी पूरी। धन्यवाद।